जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप अशुद्ध अवस्था में करते हो तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आपका मंत्र फलित होता है या नहीं होता। देखिए दोस्तों, मंत्र का जाप हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको किसी भी मंत्र का जाप अशुद्ध अवस्था में जपना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ एक मंत्र ऐसे होते हैं जिनको आप हर अवस्था में जप सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध अवस्था कौन सी होती है और अशुद्ध अवस्था कौन सी होती है और किस में मंत्र का जाप करना अधिक श्रेष्ठ रहता है। देखिए दोस्तों, जो शास्त्रों में शुद्ध अवस्था बताई गई है वो ये बताई गई है कि आपको स्नान करके और स्नान भी कहाँ बताया गया कि तीर्थ में स्नान करने के लिए बताया गया। जैसे कि पवित्र नदियाँ जो हमारे, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इस तरह की जो पवित्र तीर्थ हैं वहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं और जो नदियों का जल है, जो बहता पानी है, उसको पवित्र बताया गया है। और वहाँ पर स्नान करने के बाद में भगवान की पूजा, उनके मंत्र का जप करने का विधान बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं वहाँ कर सकते तो आप अपने घर पर भी स्नान करके, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी अवस्था को शुद्ध अवस्था बताया गया है। इसके अलावा अगर आप, जैसे कि आपने अभी स्नान किया है, स्नान करने के बाद में आपने शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए और इसके बाद में आप दोबारा से कहीं, जैसे कि शौच इत्यादि में चले गए या बाथरूम वगैरह चले गए, या फिर आप घंटे 2 घंटे दुनिया भर की चीज़ों में आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, किसी अशुद्ध चीज़ को छू रहे हो, अशुद्ध लोगों को छू रहे हो, अंडा आपने छू लिया, आपने झूठा भोजन छू लिया, तो ऐसे में भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे कि अगर आपने कोई तामसिक वस्तु का स्पर्श नहीं किया है या फिर आप बाथरूम वगैरह नहीं गए हो तो वहाँ पर आप हाथ मुंह धो करके अच्छे से शुद्ध पवित्र होकर के बैठ सकते हो पूजा में। लेकिन अगर आपने तामसिक वस्तुओं को स्पर्श किया, जैसे कि अंडा, मीट, मछली और शराब वगैरह, या फिर आप कहीं चले गए हो, शौच इत्यादि चले गए हो, तो वहाँ पर तो आपको स्नान करना एकदम कंपलसरी बताया गया है। और जितनी बार आप पूजा पर पे बैठोगे उतनी बार स्नान करके बताया गया कि स्नान करके ही आपको पूजा पाठ साधना पर बैठना है। लेकिन आप सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सभी साधु संत महात्मा सब जानते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल हो जाया करती थी, लेकिन जो आज का टाइम है ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि आजकल सभी लोग शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ पर सभी लोग, शहरों में तो आप लोग जानते ही हो कि कैसा पानी आता है। गांव में थोड़ा शुद्ध और पवित्र पानी मिलता है लोगों को, लेकिन वो भी नलके का होता है या कुएं का होता है या मोटर का है, समरसीवर का, ऐसे वहाँ तो उसमें भी स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अशुद्ध अवस्था कौन सी बताई गई है, जैसे कि आप शौच करने के लिए बैठे हो, या फिर आप बाथरूम में बैठे हो, या फिर आप किसी मदिरालय में बैठे हो जहाँ पर शराब पी जाती है, या फिर आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हो जो अशुद्ध है, अपवित्र, जहाँ पर लोग, जैसे कि पहले तो लोग खुले में शौच इत्यादि किया करते थे, ऐसे अपवित्र स्थान पर आप बैठे हो। आप कोई व्यक्ति, कामुक व्यक्ति है जो मतलब कि गंदे कृत्य करके आया, मतलब कि संभोग करके आया है, ऐसे व्यक्ति को आपने स्पर्श कर लिया है, तो ये सारी अवस्थाएं अशुद्ध अपवित्र बताई गई हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप अपने बिस्तर पर बैठ कर के मंत्र का जाप नहीं कर सकते। आप अपने पूजा पर बैठकर, आप अपने बिस्तर पर, या फिर आप किसी और ऐसी चीज़, कोई और ऐसा स्थान जो अशुद्ध है, पवित्र है, वहाँ पर आप बैठ करके मंत्र जाप नहीं कर सकते। आप भोजन करते हुए, आप भोजन कर रहे हो तो उस अवस्था में आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। आपने भोजन को स्पर्श किया है तो आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप हाथ धो करके आपको बैठना। कहने का अर्थ है कि जो भी अशुद्ध अवस्थाएं जितनी भी, उसमें मंत्र का जाप करने का निषिद्ध बताया गया है, आपको नहीं करना है। जो वेदोक्त मंत्र हैं, जो शास्त्रोक्त मंत्र हैं, जो आपका गुरु मंत्र हैं, कौन से मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं इन सभी अवस्थाओं में, कहीं पर भी बैठे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, कोई भी काम करते हुए भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। वो कौन से मंत्र है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन अवस्थाओं में आपको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, और अगर आप मंत्र जाप करते हो तो पहली चीज़ तो है कि आपका वो मंत्र फलित नहीं होता, उसका लाभ आपको नहीं मिलता। और अगर आप मंत्र जाप फिर भी करते हो तो इससे आपके अंदर के विकार बढ़ते हैं।
यानी कि काम वासना आपकी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी, आपके जो दुख हैं, जो संकट आपके ऊपर आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। जो देवी देवता हैं वो रुष्ट होंगे आपसे और आपके अंदर की तामसिकता बढ़ती चली जाएगी अगर आप ऐसी अवस्थाओं में अपने गुरु मंत्र को जपते हो, या फिर आप जो शास्त्रोक्त मंत्र है, वेदोक्त मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र और नवारण मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, इन सभी मंत्रों को जपते हो। तो कौन से मंत्र आप जप सकते हो? मैंने आपको बताया कि ये इन चीज़ों को नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप जपना चाहते हो ऐसी अवस्थाओं में तो आपको कौन सा मंत्र जपना है? आपको जपना है नाम जप आपको करना है, यानी कि जो भगवान का जो नाम होता है जिसमें बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। अगर भगवान का नाम आपको गुरु मंत्र के रूप में दिया गया है तो उस नाम का जाप आपको नहीं करना है। आप भगवान के दूसरे नाम का जाप कर सकते हो, जैसे कि गोविंद, कृष्ण, राम, इस तरह के मंत्रों को आप जप सकते हो किसी भी अवस्था में, चलते फिरते खाते पीते भी। भगवान शिव का अगर बात करें तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, या फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये आप जप सकते हो। अगर आपको गुरु मंत्र के रूप में नहीं मिला है तो, अगर गुरु मंत्र के रूप में मिला है तो आप भगवान शिव का कोई दूसरा नाम जप सकते हो। ठीक है, भगवान गणेश का कोई अलग नाम जप सकते हो, माँ दुर्गा का, माता काली का अगर आपको कोई मिला है तो जैसे कि श्री कालिकाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री जगदम्बिकाय नमः, श्री अंबिकाय नमः, इस तरीके के आप नाम जप कर सकते हो माता के। ये जो नाम जप मैंने आपको बताया किसी भी अवस्था में किए जा सकते हैं, लेकिन जो मंत्र होते हैं विशेष रूप से गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और अष्टाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ये जो है ये भगवान के मूल मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप उस वक्त किया जाता है जब आप भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के जो मंत्र है उस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं में इन मंत्रों के जाप को बताया गया है और बिल्कुल शुद्ध और पवित्र अवस्था में बताया गया है। आप एकदम से अगर जाप करना है आपको, आप स्नान करिए। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपको हाथ मुंह अच्छे तरीके से धो लेना है, अपने वस्त्र आपको बदल लेने हैं, आसन के ऊपर बैठना है और फिर आपको अपने पूजा घर में अपने धूप दीप प्रज्वलित करके तब आपको अपनी माला लेकर के मंत्र का जाप करना है। तो इस तरीके से अगर आप जाप करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलते हैं। आपके विकार जितने हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मात्सर्य, जितने भी ये विकार हैं, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं भगवान की कृपा से और आपका जो मंत्र है वो सिद्ध होता है और आपकी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर आपको विजय प्राप्त होती है, नियंत्रण में आपके आती हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा मिलती है, मन आपका शांत रहता है, मन एकाग्र बनता है और सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित होती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, मन का विकास होता है और आपका जो शरीर है वो सदा सर्वदा निरोग रहता है। आप हमेशा स्वस्थ रहते हो और आप जिसके लिए आप दुआ करोगे वो दुआ कबूल होती है और जिसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करोगे आपकी प्रार्थना मंजूर होगी और हर इच्छा आपकी पूरी होती है भगवान की कृपा से और अंत समय में भगवान के चरणों में आपको स्थान मिलता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।